माधवपुर गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सरपंच की कोठी एक आलीशान महल की तरह खड़ी हुई थी। ऐसे में एक शख्स कंधे पर बैग टांगे और मुंह पर नकाब लगाए हुए गलियों से गुजर रहा था। कुछ ही मिनटों में वो सरपंच की कोठी तक पहुंच गया। आज इस सरपंच को बर्बाद करके ही रहूंगा, ऐसा कहकर कोठी के अंदर घुस गया और दबे पांव सरपंच के कमरे में पहुंच गया। उसने देखा कि सरपंच अकेला ही बिस्तर पर सोया हुआ था। कमीना इंसान, दूसरों के साथ नाइंसाफी करने वाला शैतान कितने आराम से सो रहा है। वो तिजोरी की तरफ बढ़ा और अपने कंधे से बैग उतारकर उसमें से स्क्रू ड्राइवर निकाला। फिर वो उससे तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश करने लगा और 1 मिनट से पहले ही उसको खोलने में कामयाब हो गया। अब इसकी बर्बादी शुरू। उसने तिजोरी खोली और उसमें रखे करोड़ों के जेवर देखकर उसकी आंखें चौंधियाने लगी। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब साफ कर दूंगा। ऐसा कहकर वो बैग के अंदर उन सभी जेवरों को भरने लगा और साथ साथ सरपंच पर भी नजर रखने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर डंडा मारा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के बीच चौराहे पर एक खंबे से बंधा हुआ था। सरपंच और गांव वाले उसके सामने खड़े थे। गांव वालों, ये वो इंसान है जिसने मेरी कोठी में लूट मार करने की कोशिश की। अब आप सभी इसका अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे। ये सरपंच बहुत ही क्रूर है। इसने मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था, जो चोरी खुद इसके भाई ने की थी। उसके जुर्म में मैं जेल से निकलकर इससे बदला लेना चाहता था, वरना मैं असल में कोई चोर नहीं हूं। सभी गांव वाले, मंदिर के पुजारी और पुरोहित वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी सरपंच के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। चुप हो जा, तेरी बात पर यहाँ कोई भरोसा नहीं करेगा। तूने मेरी कोठी में चोरी करने की हिम्मत की। अब पूरा गांव देखेगा कि तेरा हश्र कितना बुरा होता है। ऐसा कहकर सरपंच ने अपने 2 आदमियों से कहा, इसको जंगल ले जाकर काली खाई में धकेल दिया जाए। ये सुनकर सभी डर गए और पुरोहित जी हिम्मत करके बोले, इसने जो किया उसकी इतनी बड़ी सजा इसको मत दीजिए। आज अमावस्या की रात है, आज काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे में इसको काली खाई जैसी जगह पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। वहां चमगादड़, भेड़िए, चीलें इसके शरीर को नोच खाएंगी और अमावस्या की काली रात की वजह से ये एक खूंखार शैतान भी बन सकता है। इसकी सजा ऐसी ही दर्दनाक होनी चाहिए जो सबको हमेशा याद रहे। इसके शरीर पर चाकुओं से हल्के हल्के कट लगा दो और इसको उसी हालत में खाई में फेंक दो। चमगादड़ों और भेड़ियों को इसको अपना शिकार बनाने में आसानी होगी। सुनकर उसको 2 आदमियों ने चाकू निकाले और ऐसा ही किया। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सब गांव वाले सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे। और फिर उसके हाथों में रस्सी बांधकर घसीटते हुए जंगल ले गए। फिर उन्होंने खाई के पास ले जाकर उसको धक्का दे दिया। वो गहरी खाई में गिरा। उसने देखा कि कई चमगादड़ों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। चमगादड़ उस पर चिपट गए और उसके जख्मों से खून चूसने लगे। उसकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंज उठी और खाई से निकलकर गांव भर में सुनाई देने लगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आज अमावस्या है। अगर आज की रात वो चमगादड़ों के हमले के बाद भी बच गया तो फिर तो राम 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 राम। पूरी रात उसकी दर्दनाक चीखें सबको सुनाई देती रही। सभी गांव वालों के दिल डर से दहल रहे थे, लेकिन ये सरपंच के हुक्म से हुआ था तो कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुबह तक सब ऐसे ही चलता रहा। दिन में सब कुछ नॉर्मल रहा।
लेकिन गांव वालों के दिल में अभी एक अजीब सा डर बैठ गया था, जो उन्होंने पुरोहित जी के मुंह से सुना था। शाम के टाइम सरपंच की बीवी और भाई टिकाराम अपनी कोठी के गार्डन में बैठे हुए थे। तभी उनके कानों में चमगादड़ों की आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि कोई बड़ी सी चील और कई चमगादड़ आसमान में उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसका साइज बढ़ता जा रहा था। आखिर में ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो कोई चील नहीं थी, बल्कि वही शख्स था जिसको कल खाई में धकेला गया था। वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काला कोट पहना हुआ था, जिसका कॉलर खड़ा हुआ था। उसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे, दांत भेड़िए के जैसे थे और आंखें लाल लाल अंगारों के जैसी चमक रही थी। ये शैतान कौन है? शैतान नहीं हूं मैं शैतान से भी खतरनाक हो चुका हूँ, ड्रैकुला। ऐसा कहकर वो पल भर में उसके करीब आ गया और उसको पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने तेज दांत गाड़ दिए। वो चिल्लाई, झटपटाई, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं सकी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। टिकाराम ये देखकर बहुत जोरों से चिल्लाया, जिसको सुनकर सरपंच कोठी से बाहर निकल आए। सरपंच की बीवी जमीन पर मरी पड़ी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। ड्रैकुला उसकी लाश के ऊपर खड़ा भयंकर तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसका ये रूप देखकर सभी के दिल दहल गए। क्या हुआ सरपंच, मेरा ये नया रूप अच्छा नहीं लगा क्या? बचाओ! ये कहकर सरपंच भागने लगा, लेकिन उसने हवा में उड़कर मिनट से पहले ही सरपंच को जकड़ लिया। अब तुझको पता चलेगा कि भूखे चमगादड़ जब तुम्हारे बदन को नोच नोच कर खाते हैं तो कैसा लगता है। फिर गर्दन पर भी कई बार मुंह मार मार कर हमले किए। उसने सरपंच को जख्मी करके जमीन पर फेंक दिया और कई चमगादड़ उसके जिस्म पर चिपटकर उसका खून चूसने लगे। अब ड्रैकुला की हंसी और सरपंच की दर्दनाक चीखें गांव में दूर दूर तक गूंजने लगी और सभी गांव वाले अपने घरों के बाहर निकल आए। सरपंच का भाई टिकाराम पागलों की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उसको रोककर पूछा, क्या हुआ टिकाराम बाबू, ये शोर कैसा है और आप इतने डरे हुए किससे भागे जा रहे हो? वो लौट आया है, उसने भैया और भाभी को खत्म कर दिया, बहुत भयानक है वो। तभी सभी गांव वाले एकदम शांत हो गए। चमगादड़ों की आवाजें तेज हो गईं और उनको ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ अपने करीब आता हुआ नजर आया। उसको देखकर मानो सभी का खून जम गया था। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जौहरी के घर चोरी इस टिकाराम ने की थी, लेकिन इसके भाई ने मुझे जेल भिजवा दिया था। अब मैं अपना बदला लूंगा और तुम लोगों ने भी मुझे कल अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था ना, तुम सबको भी सजा मिलेगी। ये कहकर वो टिकाराम के ऊपर झपटा और उसका खून चूसने लगा। ये देखकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। कितना भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। हर रात एक नया आदमी मेरा शिकार होगा। अब पूरे गांव पर बसेगा ड्रैकुला का कहर। गांव में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। गली गली कूचे कूचे में अजीब तरह का शोर हो रहा था। एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी कई रस्सियों से बंधा हुआ था। उन रस्सियों को गांव के नौजवानों ने पकड़ रखा था और उसको जंगल की तरफ ले जा रहे थे। गांव के 2 पुरोहित उसके पीछे मंत्र पढ़ते हुए चल रहे थे और बाकी गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल लिए उनके पीछे थे। ये आदमी वही ड्रैकुला था जिसने आज तक ना जाने कितने गांव वालों को अपना शिकार बनाया था। कई सालों तक इसकी दरिंदगी सहने के बाद आज पूर्णिमा की रात को जब इसकी शक्तियां कम हुई तो गांव वाले और पुरोहितों ने मिलकर इसको एक चाल में फंसाकर पकड़ लिया था। हमें इस ड्रैकुला को 2 बजे से पहले दफन कर देना होगा,
अभी इसकी शक्तियां सिर्फ इसी वजह से कमजोर है कि इसके गले में ये मंत्र शक्ति वाली चांदी की मालाएं डली हुई हैं। सभी उसको एक गुफा के अंदर लेकर चले गए। वो भयंकर आवाज के साथ खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। इसको ताबूत में डाल दो। उसके इतना कहते ही दो आदमियों ने ताबूत खोला और फिर जबरदस्ती उस ड्रैकुला को उसके अंदर लेटा दिया। फिर दोनों पुरोहितों ने उसके सीने पर चांदी की सैकड़ों मालाएं डाल दी, जिससे वो चिल्ला उठा और तड़पने लगा। तभी उन्होंने ताबूत को बंद कर दिया। अब अगले 14 दिनों में इसका शरीर सड़कर खत्म हो जाएगा। अगर इन 14 दिनों के बीच किसी ने इसको खोला तो इसकी जगह अगला ड्रैकुला वो बन जाएगा। सभी गांव वालों ने उनकी रजामंदी दिखाई और वहां से अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन गांव में जश्न मनाया गया, क्योंकि गांव वालों ने कई सालों तक जूझने के बाद उस ड्रैकुला से मुक्ति पाई थी। अवंतिका भी अपने परिवार के साथ उस जश्न में शामिल होने के लिए आई थी, जिसको थोड़े फासले पर खड़ा हुआ रितेश निहार रहा था। अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं पापा क्यों इस जाति बंधन के चक्कर में आकर मेरी शादी तुमसे नहीं करवाना चाहते हैं। तभी अवंतिका के चाचा और पिता वहाँ पर आ गए और दोनों को साथ देखकर भड़क गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की और इससे बात करने की? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों को हमें अलग करने में क्या खुशी मिल रही है? तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते। ये कहकर वो अवंतिका को अपने साथ घर वापस ले गए। ये सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं ना। अब मैं ऐसा शैतान बनूंगा कि अवंतिका का पूरा खानदान मिलकर भी हम दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगा। ये तय कर रितेश उसी गुफा की तरफ रवाना हो गया। गुफा में कदम रखते ही कई चमगादड़ गुफा से बाहर की तरफ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। उसने अंदर जाकर उस ताबूत को जैसे ही हाथ लगाया, तेज हवाएं चलने लगी। उसने फिर भी हिम्मत करके उसको खोला तो बहुत ही बुरी बदबू फिजा में फैल गई। उस शैतान की हालत देखकर रितेश का दिल तो दहल ही उठा। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे और जो मालाएं उसके ऊपर डाली गई थी वो उसके शरीर के मांस के अंदर तक गड़ चुकी थीं। ए खूनी ड्रैकुला, मैं आपको इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने आया हूँ। मेरे शरीर को अपना कर फिर से वापस आए। ये कहकर उसने जोश में आकर सारी मालाएं उसके ऊपर से हटा डाली। जैसे ही वो सब उस पर से हटी, उसकी आंखें खुल गईं और वो जाग उठा। उसने रितेश को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। अवंतिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसको लगा कि बालकनी में कोई है। वो उठकर वहां गई तो देखा कि वो रितेश ही था, लेकिन उसकी वेशभूषा बहुत ही अलग लग रही थी। उसने काले रंग का लंबा सा कोट पहन रखा था और उसके बाल भी अजीब तरह से खड़े हुए थे। अवंतिका, ऐसा पुकारते हुए वो कसकर उसके गले लग गया और अवंतिका हैरानी से बोली, ये सब क्या है रितेश? तुम इतनी ऊंची बालकनी में कैसे पहुँचे? और तुम्हें डर नहीं है कि अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो तुम्हें खत्म कर देंगे? अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं सबका काल बन चुका हूँ। रितेश की हंसी की आवाज सुनकर अवंतिका के पापा रवि और चाचा वहां पर पहुंच गए। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर तक में घुस आया? मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अवंतिका सिर्फ मेरी है। उसकी ये बात सुनकर दोनों उस पर झपट पड़े। देखते ही देखते रितेश की आंखों से अजीब तरह का जलाल आ गया। उसकी पुतलियां लाल हो गईं और नाखून बहुत लंबे हो गए। जबड़ा भेड़िए के जैसा हो गया। उसने रवि को एक तरफ धक्का दे दिया और चाचा की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर अवंतिका की भी डर के मारे चीख निकल पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और चाचा की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। ये देख रवि भी हैरान रह गया। अवंतिका हक्की बक्की रह गई। उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसका प्यारा सा रितेश इतना खतरनाक कैसे हो गया था? मैं अवंतिका को ले जा रहा हूँ। मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं करना, वरना इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी।
ये कहकर उसने अवंतिका को अपने कंधे पर उठाया और बालकनी से बाहर कूद गया। अवंतिका को कंधे पर उठाने के बावजूद भी उसकी ताकत कम नहीं थी। वो बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। उसके तुरंत बाद ही रवि अपने 2 आदमियों के साथ पुरोहित जी के पास गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों पुरोहितों की लाशें जमीन पर नीली पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि उनके शरीर का सारा खून चूस लिया गया था। वो डरी हुई हालत में अपने आदमियों से बोला, तुम लोग चांदी के कुछ हथियार लेकर मेरे साथ चलो, अब हम उसको इसी तरह से रोक सकते हैं। गांव में ये खबर धुएं की तरह फैल गई। फिर सभी गांव वाले रवि के साथ रितेश के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां उसके घर के सामने जाकर सभी ने उसको ललकारा, रितेश, तुमने शैतानी शक्तियां हासिल करके अच्छा नहीं किया। अभी के अभी मेरी बेटी को छोड़ दो और इस गांव से निकल जाओ, वरना हम इन चांदी के हथियारों से तुमको खत्म कर देंगे। ये सुनकर ड्रैकुला बन चुके रितेश ने दरवाजा खोला। अवंतिका उसके साथ हाथ थामे हुए थी और दोनों चेहरे पर मुस्कान लिए घर के अंदर से निकल रहे थे। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो आ जाओ। उसकी बात सुनकर रवि ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसके गले में चांदी की मालाएं डाल दी और चाकुओं को सीने में गाड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी ये देख शांत हो गए। रवि ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने आगे kदम नहीं बढ़ाए। तभी ड्रैकुला भयानक आवाज करता हुआ खड़ा हो गया। पूर्णिमा की रात में पुरोहितों के जरिए पढ़ी गई मंत्र शक्तियों के बिना ये चांदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं आज पूर्णिमा है और न ही कोई पुरोहित मैंने जिंदा छोड़ा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, कहकर उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और उनकी गर्दनों से खून चूसने लगा। बेटा अवंतिका, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा, वो ड्रैकुला बन चुका है। अगर वो ड्रैकुला बन चुका है तो मैं भी ड्रैकुला की रानी बन चुकी हूँ। ये कहकर अवंतिका ने अपने पिता की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। ड्रैकुला ये देखकर बहुत खुश हुआ। सभी गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। सब जाओ, वहीं पर रुक जाओ, वरना सबको खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी जगह पर रुक गए और खौफ भरी निगाहों से उसको देखने लगे। इस गांव के लोगों को मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं और मेरी रानी सिर्फ इस गांव के बाहर के लोगों का ही खून पिया करेंगे। शर्त है कि हम दोनों को आप सभी अपना राजा और रानी मानकर रहोगे। ये सुनकर सभी गांव वालों ने उनकी बात मान ली। आज से आप दोनों हमारे राजा और रानी हैं। ये सुनकर दोनों खुश हुए और फिर एक दूसरे के गले लग गए।